नमस्कार। गहरी सांस। सभी को नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आज की रात मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर की छत को देखें। मजबूत है ना? सीमेंट की है, पत्थर की है। बारिश हो, तूफान हो, आपको डर नहीं लगता। आप सोचते हैं मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सुरक्षा ईंट और सीमेंट से नहीं आती? सुरक्षा किसी के त्याग और किसी के खून से आती है। आज की कहानी एक ऐसी छत की है जो सीमेंट की नहीं थी, जो इंसान की हड्डियों से बनी थी। चलिए वक्त के पहिए को 20 साल पीछे घूमते हैं, एक छोटे से गांव में, जहां घर का मतलब महल नहीं था, जहां घर का मतलब था कच्चा मकान, मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और गरीबी की बदबू। वो साल, वो तूफान का साल था। लोग कहते हैं घर वही है जहां तूफान रुक जाए, लेकिन इस रात तूफान दरवाजे पर नहीं रुका। तूफान बिस्तर तक आ गया था। मुझे आज भी याद है, शाम का वक्त था। आसमान का रंग नीला नहीं, काला हो गया था। ऐसा काला जैसे किसी ने आसमान पर स्याही फैला दी हो। हवा हवा चीख रही थी, वो वो जैसे हजारों भूत एक साथ रो रहे हों। हमारा घर, वो मिट्टी का घर था कांप रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा ठंड में कांपता है। दीवारें हिल रही थी, दिया बार बार बुझ रहा था। मेरे बौजी वो कोने में बैठे थे। उनके घुटनों में गठिया का दर्द था। वो चल नहीं पाते थे। दर्द इतना था कि हर कदम पर उनके मुंह से हाय निकलता था। लेकिन इस रात उनकी आंखों में दर्द नहीं था। उनकी आंखों में डर था, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। माँ ने कहा, सुनो, आज रात कयामत आने वाली है। छत उठ जाएगी, भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन बौजी ने कहा, प्रार्थना से छत नहीं रुकेगी, कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो आवाज आई, के, जैसे आसमान फट गया हो। बारिश शुरू हो गई। पानी नहीं बरस रहा था, पत्थर बरस रहे थे। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर थी। हमारे घर की छत, जो पुरानी टापोलिन और सूखी घास से बनी थी, वो हवा में पतंग की तरह उड़ने लगी। एक कोना उठ गया, पानी अंदर आने लगा, सीधा मंदिर के ऊपर। पूर्वजों की तस्वीर भीग रही थी। विजय, मैं उस वक्त छोटा था। मैं डर के मारे खटिया के नीचे छुप गया। मैंने देखा, माँ चिल्ला रही थी, पकड़ो, छत उड़ रही है। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि हमारे हाथ चूत रहे थे। तभी मैंने वो देखा जो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मेरे बौजी, वो आदमी जो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था, वो आदमी जो लाठी के सहारे चलता था। उसने लाठी फेंक दी। वो दरवाजे की तरफ लपका। बाहर मौत बरस रही थी। माँ चिल्लाई, कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो? बाहर जाओगे तो उड़ जाओगे। रुक जाओ। लेकिन बौजी ने नहीं सुना। वो बाहर निकले। बारिश ने उन्हें 1 सेकंड में भिगो दिया। वो कीचड़ में फिसले, गिरे, फिर उठे। घर के पीछे एक पुरानी सीढ़ी थी, बांस की सीढ़ी। बौजी ने उस पकड़ा। हवा उन्हें धक्का दे रही थी, लेकिन वो चट्टान बन गए थे। वो सीढ़ी पर चढ़ने लगे। एक कदम, दर्द की आवाज। दूसरा कदम, उनके घुटने चीख रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। वो छत के ऊपर पहुंच गए। हवा ने कोशिश की उन्हें नीचे गिरा दे, लेकिन बौजी ने असफैड फड़ाती हुई टापोलिन को पकड़ा और अपने पूरे शरीर को उस छत पर लेटा दिया।
उन्होंने अपने हाथ फैला दिए, अपने पैर फैला दिए, जैसे कोई क्रॉस पर लटका हो। उन्होंने खुद को ईंट बना लिया, उन्होंने खुद को वजन बना लिया। नीचे से मैं देख रहा था, छत के छेड़ से मुझे बिजली की चमक में बॉजी का चेहरा दिख रहा था। वो छत से चिपके हुए थे, उनका शरीर हवा के थपेड़े खा रहा था। थाप थाप थाप। माँ रो रही थी, उतर आओ, मर जाओगे। लेकिन बॉजी ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, आवाज़ दबी हुई हवा के बीच, अगर मैं उतर गया तो मेरा परिवार भीग जाएगा। मैं नहीं उतरूंगा, मैं यही रहूंगा। वो पूरी रात 6 घंटे मेरा बाप ऊपर तूफान से लड़ता रहा, सिर्फ अपने शरीर के बोझ से। उसने उस टूटी हुई छत को उड़ने नहीं दिया। नीचे हम सूखे थे, लेकिन ऊपर वो आदमी धीरे धीरे बर्फ बनता जा रहा था। सुबह हुई, तूफान शांत हो गया, सूरज की पहली किरण निकली। माँ दौड़ी हुई बाहर गई, सीधी के पास। बॉजी अभी भी छत पर थे, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। उनका शरीर अकड़ा हुआ था, नीला पद गया था। माँ ने आवाज़ दी, सुनो। कोई जवाब नहीं। पड़ोसियों ने आकर बॉजी को नीचे उतारा। जब उन्हें ज़मीन पर लिटाया तो मैंने देखा, उनके हाथों में टापोलन के धागे खून से चिपक गए थे। उनके घुटने सूजकर दुगने हो गए थे। वो जिंदा थे, लेकिन अधमरे थे। उनकी आंखें खुली थी, वो मेरी तरफ देख रहे थे, और उनकी आंखों में एक बेबसी थी। वो रो नहीं पा रहे थे, वो बस कांप रहे थे। मैं, विजय, उस वक्त 15 साल का था। मैंने अपने बाप की वो हालत देखी। मैंने वो कीचड़ देखा जिसमें वो पड़े थे। मैंने वो टूटा हुआ घर देखा। अस्पताल, मेरे अंदर का बच्चा मर गया और एक जुनून पैदा हुआ। मैं वहाँ उस कीचड़ में घुटनों के बाल बैठा। मैंने बॉजी का ठंडा हाथ पकड़ा, और मैंने आसमान की तरफ देखकर एक शपथ ली, एक ऐसी शपथ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा, बॉजी, आपने हमें बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हमारे पास सीमेंट की छत नहीं थी। मैं कसम खाता हूँ, मैं इस गरीबी को जला दूंगी। मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना ऊंचा जाऊंगा कि ये तूफान, ये बारिश हमें छू भी नहीं पाएंगे। मैं इस कीचड़ से निकलूंगा। बॉजी, मैं शिखर पर जाऊंगा, मैं शहर को खरीद लूंगा। ये सपना नहीं था दोस्तों, ये बदला था, गरीबी से बदला। 10 साल बीत गए। वो लड़का विजय अब विजय नहीं रहा। वो विजय सिर बन गया, मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, मैंने बस काम किया। भगवान को भूल गया, दोस्तों को भूल गया, सिर्फ पैसा याद रहा। मेरी कंपनी आसमान छू रही थी। मेरा ऑफिस 50th फ्लोर पर था, वहाँ से पूरा शहर छोटा दिखता था। मेरा घर पेंट हाउस था, संगमारमार का फर्श, सेंट्रल एसी। वहाँ तूफान की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, वहाँ सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता था। गांव से माँ का फ़ोन आता था, टिरिंग टिरिंग। मैं मीटिंग में होता था, मेन फ़ोन काट देता था, सोचता था बाद में बात करूँगा। अभी मैं दुनिया जीत रहा हूँ। मैं पैसे भेजता था, हर महीने लाखों रुपये। मैंने गांव में पक्का घर बनवा दिया, सीमेंट की छत। मैंने सोचा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ए फ्लैट बॉजी को तूफान में भीगना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं भूल गया कि बॉजी को सीमेंट नहीं चाहिए था, उन्हें बेटा चाहिए था। एक शाम मैं अपने ऑफिस में बैठा था, बाहर बारिश हो रही थी।
मुंबई की बारिश। लेकिन मैं भीग नहीं रहा था। मैं सूखा था। मैं अमीर था। तभी माँ का फ़ोन आया। मैंने उठाया नहीं। एक वॉइस मैसेज आया। मैंने सोचा वही पुरानी बात होगी। खाना खाया? कब आओगे? मैंने वो मैसेज प्ले किया और उस मैसेज ने मेरी 50 मंजिल की इमारत को नींव से हिला दिया। मैसेज में माँ की आवाज़ थी, बूढ़ी, कमज़ोर आवाज़। पीछे बॉजी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। माँ ने कहा, बेटा विजय, पैसा मिल गया। घर बहुत सुंदर बन गया है। छत पक्की हो गई है। ए फ्लैट बारिश अंदर नहीं आती। लेकिन बेटा, तेरे बॉजी कह रहे थे, जब छत कच्ची थी तो कम से कम हम सब साथ थे। हम एक दूसरे को पकड़ कर सोते थे। ए फ्लैट छत पक्की है, लेकिन नीचे कोई नहीं है। तू कहाँ है बेटा? ये घर नहीं लगता। ये सोने का पिंजरा लगता है। तेरे बॉजी पूछ रहे हैं, क्या वो तूफान वापस आ सकता है? शायद तब तू हमें बचाने आ जाए। क्लिक। मैसेज खत्म। मैं वहां बैठा रहा। मेरे हाथ से वो महंगा फोन गिर गया। थक। मैंने बाहर देखा। शहर की रोशनी चमक रही थी। लेकिन मेरे अंदर अंधेरा था। वो कीचड़ जिसे मैं 10 साल पहले छोड़ आया था, वो कीचड़ आज मेरे दिल में था। मैंने क्या किया? मैंने छत बचाने के लिए घर की नींव को ही तोड़ दिया। मैंने सोचा था मैं शिखर पर हूँ, लेकिन आज पता चला मैं खाई में हूँ, अकेला, बिल्कुल अकेला। मैंने ड्राइवर को नहीं बुलाया। मैंने अपनी सबसे तेज गाड़ी निकली और गांव की तरफ भागा। रात के 2 बज रहे थे। बारिश बिल्कुल वैसी थी जैसी उस रात थी। सड़क पर पानी भरा था। 4 घंटे बाद मेरी गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर रुकी। घर के सामने, वही जगह जहां 20 साल पहले मैंने कसम खाई थी। आज वहां एक बड़ा पक्का मकान खड़ा था। सीमेंट की दीवारें, मजबूत छत। घर अंधेरे में चमक रहा था, लेकिन वरांडा पर एक दिया जल रहा था। हवा में फाड़ रहा था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला। बारिश ने मुझे भिगो दिया। मेरे इटालियन शूज जैसे ही जमीन पर पड़े, वही कीचड़, वही गिला, ठंडा कीचड़ मेरे पैरों से चिपक गया। पहले मुझे घिन आती थी, लेकिन आज मुझे लगा धरती माँ मुझे गले लगा रही है। मैं भागा, कीचड़ में फिसलते हुए। सूट गंदा हो गया, बाल बिखरे गए। मैं गेट पर पहुंचा। वहां वरांडा पर एक खाट पर बॉजी लेते थे, कमजोर, सूखे हुए। उनकी सांसें खर खर चल रही थी। माँ उनके पैर दबा रही थी। माँ ने मुझे देखा। वो चिल्लाई नहीं, वो रोई नहीं, वो बस खड़ी हो गई, जैसे उस पता था मैं आने वाला हूँ। मैं धीरे धीरे बॉजी के पास गया। बॉजी ने आंखें खोली, धुंधली आंखें। उन्होंने मुझे देखा। पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर उनके सूखे होठों पर एक मुस्कान आई, वही मुस्कान जो तूफान के बाद आई थी। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और धीरे से कहा, विजय, तू आ गया बेटा। तूफान आने वाला था, इसलिए आया ना? मेरा पत्थर का दिल पिघल गया। मैं उनके पैरों में, कीचड़ वाले फर्श पर, घुटनों के बाल गिर गया। मैंने अपना सर उनकी छाती पर रख दिया और मैं रोया। एक बिजनेस टाइकून नहीं, एक 15 साल का बच्चा रोया। मैंने कहा, बॉजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने छत तो पक्की कर दी, लेकिन मैं नींव को भूल गया। मैं हार गया बॉजी, मैं हार गया। मेरा पैसा, मेरी शोहरत, सब बेकार है। मुझे वापस ले लीजिए। बॉजी ने मेरे गीले बालों पर हाथ फेरा।
और कहा, पगले, बाप कभी अपने बच्चों से नहीं जीता। तू हारा नहीं है, तू आज जीता है। देख, तेरा महंगा सूट गंदा हो गया। मैंने रोते हुए कहा, नहीं बॉजी, ये गंदा नहीं हुआ। आज 10 साल बाद मैं अंदर से साफ हुआ हूँ। उस रात मैं एसी कमरे में नहीं सोया। मैं वहीं वरांडा में बॉजी की खाट के नीचे जमीन पर सोया। हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन इस रात मुझे दुनिया की सबसे अच्छी नींद आई, क्योंकि मेरे सर के ऊपर सीमेंट की छत नहीं थी। मेरे सर के ऊपर बॉजी का हाथ था। देवियों और सज्जनों, विजय की कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आती है। वो वापस शहर गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं गया। वो अपने माँ बॉजी को साथ लेकर गया। अपने पेंट हाउस में नहीं, उसने नीचे जमीन पर एक घर बनाया, जहाँ मिट्टी की खुशबू थी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? मैं, अमिताभ बच्चन, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? शिखर, पैसा, नाम? भागिए, जरूर भागिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है। गरीबी से लड़ना जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा, पेड़ जितना भी ऊंचा चला जाए, अगर वो अपनी जड़ों से कट गया, तो पहली हवा में वो गिर जाएगा। आपकी जड़ें आपके माँ बाप हैं। आपका घर है, आपका वो कीचड़ है जहाँ से आप निकले हैं। उस धोइए मत, यूज चिपका के रखिए, क्योंकि वही आपकी ताकत है। सुनो, अगर आज आपके घर की छत पक्की है, तो शुक्रिया अदा कीजिए उन कंधों का, जिन्होंने कच्ची छत को गिरने नहीं दिया। जाओ, आज ही जाओ। फोन मत करो, मैसेज मत करो, जाकर उनके गले लागो, उनके पैरों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाओ। क्योंकि दोस्तों, दुनिया जीतने का मजा तभी है जब हारने पर गले लगाने वाला कोई अपना हो। अपनी नींव को बचाओ, शिखर अपने आप बन जाएगा। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। जय हिंद।